कक्षा 8वीं के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर हमको कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का आपका वर्कशीट 2020-21 का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, कक्षा लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी शाला का नाम लिखना है। चलिए हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हम टाइप को बेस्ट ना करते हुए आपको इसके जो आंसर है उसे प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, लोहे के टुकड़े पर चपटी सीट में परिवर्तित हो जाना धातु के किस गुण के कारण होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आघात वर्धनीयता के कारण होता है, आघात वर्धनीयता। यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगला बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास है, लोहे के टुकड़ों को पीट पीट कर सीट बनाने में लोहार द्वारा लगाया बल किस प्रकार का बल होता है। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर होता है पेशी बल, क्योंकि जो हमारे शरीर के द्वारा लगाया जाता है उस तरीके के बल को हम बोलते हैं पेशी बल, हमारी जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। अगला बच्चों, हमारे पास इस तरीके की आकृति दी गई है, इससे हमें कुछ क्वेश्चन बताने हैं। तो चित्र में दिए गए एक कोषीय जीव का नाम लिखिए। तो इसका नाम है अमीबा। फिर बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका, यह जीव सूक्ष्म जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर एक कोषीय जीव के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगला है हमारे पास, यह जीव अपनी आकृति किस प्रकार से बदलता रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर अमीबा की बदलती हुई आकृति से गति प्रदान करती है, करने में भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। अगला बच्चा, हमारे पास इस जीव के द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो इसका होता है अमीबियासिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों एक। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास इस तरीके का एक चित्र दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो हमें इसे नामांकित करना है। तो चलिए बच्चों, हम इसको देखते हैं किस तरीके से हमें इसे नामांकित करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आपको जो आँख का नामांकित चित्र है उसे इस तरीके से बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मुख्य मुख्य भाग है वो यहाँ पर आपको अपने चित्र में लिख देना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पक्षाभी पेशियाँ, यहाँ पर दृष्टपटल होता है, जो ये वाला जो भाग होता है यह तंत्रिका, और यहाँ पर कचाप द्रव होता है, अंदर जो होता है स्वच्छमंडल होता है। यहाँ पर हमारा जो आँख का लेंस होता है, क्रिस्टल लेंस, वो होता है। यहाँ पर नेत्रोद होता है और यहाँ पर पुतली। तो इस तरीके से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन से हमारे पास है, इसमें हमें बताना है कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तु देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण बताइए। तो बच्चों, हम यहाँ पर अंधेरे में रखी किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसका कारण होगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगला बच्चों, यहाँ पर सवाल हमारे पास, यदि प्रकाश की एक समांतर किरणपुंज निम्नलिखित वस्तु से टकराती है तो उनमें नियमित परावर्तन होना या विस्तृत परावर्तन होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है जो लकड़ी की मेज, यहाँ पर विस्तृत परावर्तन है, दर्पण में नियमित परावर्तन, गत्ते का पृष्ठ विस्तृत परावर्तन और स्टील की थाली में नियमित परावर्तन है। अगला बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें एक परिपथ दिया गया है, इससे हमसे कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो देख सकते हैं चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, इसके संभावित कारण लिखे। तो बच्चों, यहाँ पर इसके बहुत सारे संभावित कारण हैं, हम यहाँ पर मुख्य 3 कारण लिखते हैं। तो बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, पहला कारण ये हो सकता है सेल से धारा प्रवाहित ही ना हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चों यहाँ से जो बैटरी से इससे धारा प्रवाहित ना हो रही हो। और तीसरा, प्रयोजन तारों का संयोजन ढीला हो, यहाँ पर जो तारे वो ढीले कसे हो सकते हैं। तो ये जो 3 संभावित कारण है, आप अपने हिसाब से और भी कारण यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है बच्चों, यहाँ पर आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पर है अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ है जिन्हें आसुत जल में घोलने पर इसे चालक बना देते हैं। अगला बच्चों, यहाँ पर जो आधुनिक सिंचाई विधि है इसमें ड्रिप लाइन होती है और एक पट्टीदार सिंचाई विधि होती है, 2 विधि यहाँ पर है। अगला इसके बाद 5वें नंबर का है, नीचे दी गई सारणी के कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कपायमान मुख्य भाग के नाम लिखे। तो बच्चों, यहाँ पर जो वीणा इसका तनी डोरी तार, और यहाँ पर जो तबला ढोलक होता है इसका तानिक झिल्ली, और बांसुरी का वायु स्तंभ, गिटार का होता है तनिक झिल्ली, और हारमोनियम का होता है वायु स्तंभ। इसके बाद झांझ, इसका हम बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, हम इसको बाद में देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन से हमारे पास है इसमें बच्चों देख सकते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखे। तो बच्चों, ध्वनि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण के से जो मानव है इसके बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि अनिद्रा, तनाव, इस तरीके से व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसके बाद है बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लें, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जूते
के सोल, तले एवं कार, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो घर्षण होता है वो कम हो, इससे जो घर्षण बल अधिक हो बच्चों यहाँ पर, तो जूते के तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श की अच्छी तरह से पकड़ करते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह से हम चल सकते हैं। अगला बच्चे, जूते के जो सोल होते हैं या जो तले होते हैं किस कारण से घिस जाते हैं? तो बच्चों यहाँ पर घर्षण के कारण घिस जाते हैं। अगला हमारे पास वाला, इसमें जो टायर होते हैं किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो बच्चों यहाँ पर होते वाहनों के टायर रबर से बनाए जाते हैं। अगला हमारे पास प्रोजेक्ट कार्य, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके जो आंसर है उसको बता देता हूँ। वर्षा की अनियमितता, परागण में परेशानी, गलत स्थान पर बीज, पोषण तत्व का न मिलना, और यहाँ पर मानव निर्मित में वृक्षों की कटाई और वृक्ष ना लगाना। अगला बच्चों यहाँ पर जो वनोन्मूलन होता है इसके दुष्प्रभाव बताना है। तो यहाँ पर जल स्तर में कमी होना, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होना, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है CO2 की, इसमें वृद्धि होना, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम बोलते हैं ओजोन परत का क्षरण। अगला है बच्चों हमारे पास वनोन्मूलन से जो वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर बच्चों जो वन्य जीव है वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास अगर उसका कोई चित्र है तो आप यहाँ पर उसे काट कर चिपका सकते हैं। जो अगला बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो इस तरीके का उद्यान जो राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया है। तो बच्चों इस तरीके का उद्यान को बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कान्हा किसली का राष्ट्रीय उद्यान और माधव उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान है। अगला बच्चों, वन और वर्षा में क्या संबंध है? तो वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जहाँ पर वन अधिक होते हैं वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जब तक हम आवश्यक ना हो प्रिंट ना लें, कागज़ का समझदारी से उपयोग करें, लिखने के लिए कागज़ के दोनों भाग का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हम जो है इसकी बचत कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है ये लगभग बराबर होते हैं दोनों। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ भी 30 है, यहाँ 45 तो यहाँ पे 45, यहाँ 60, यहाँ पे 60, यहाँ 90, यहाँ पर 90। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने जो विज्ञान की वर्क शीट थी आपकी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।